Okay, so am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir, you are. If possible, please try to turn on cam so that we can. You've already shared the PDF of module 3. आप लोग ने देखा? There are few things that is still missing, है ना? कुछ चीजें हैं जो हमने थ्योरी में डिस्कस नहीं किया है. Am I right? Let's go. We have already discussed this part online offline हो चुका है हमारा, right? We have discussed this as well. Crawling indexing last session में हमारा काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था. Fine. Then this fourth pillar of SEO ranking that is left. So type of keyword we have not discussed. हमने long tail and short tail discuss किया है. Informative और transactional I believe हमने copywriting वाले मॉड्यूल में डिस्कस करा है. If not, I need to check. Okay. Then keyword research. Yes, this is something practical that you have to implement. जैसे अभी आपको एक टॉपिक मिला, right? Now what you have to do, you just have to choose any topic from your end. Clear SOP जिसको आप follow करोगे at the time of writing your content. Okay. So what would be that SOP? Is like, for example, कोई blog लिखना है. So how you will start? और if possible, I will try to arrange a separate session जहाँ पे मैं practically आपके साथ Sir, बैठूंगा. We will try to write down the sir, your blog. voice is breaking a lot. Okay, is it for everyone or just for us? Yes, sir, voice break हो रही Okay, सर. just allow me for 1 minute. Okay, one. Is it better या बिल्कुल वैसा ही है? सही है सर अब. सही है. ओके, जब प्रॉब्लम हो बताइएगा क्योंकि मेरा ईयरबड आज बिल्कुल डिस्चार्ज था व्हेन आई टर्न ऑन माय लैपटॉप एट 6:45 और मैं बड ऑन कर रहा हूँ, इट इज शोइंग रेड. तो ईयरबड एक्चुअली डिस्चार्ज था. वो 15 मिनट में जितना चार्ज हो पाया होगा. कल अच्छे ब्रांड का है तो आई होप हो गया. लोग सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं 1 आवर के लिए. बट आई बिलीव बिकॉज ऑफ चार्जिंग और समथिंग इफ नीडेड मैं वायर वाला ईयरफोन यूज कर लूंगा. ओके, प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को वर्ड. हमें सपोज एक ब्लॉग लिखना है. सो लेट मी डिस्कस द थ्योरी पार्ट फर्स्ट. कोई भी कंटेंट, वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं अभी, अपन बात कर रहे हैं जस्ट एक ब्लॉग. ओके, जो आप वेबसाइट पे देखते हो. हाउ यू विल स्टार्ट? नो आइडिया. कैसे स्टार्ट? रफली आपके माइंड में जो भी चल रहा है. फॉर एग्जांपल कल आप मॉड्यूल देखा होगा, असाइनमेंट देखा होगा, क्या होगा ना प्लान ऑफ एक्शन कि चलो 9 जून का प्लान है, सो आई विल स्टार्ट दिस वे. First, we have to decide the topic, then research about the topic. डिसाइड देन रिसर्च. रिसर्च में आप क्या क्या रिसर्च करेंगे? So like जिस टॉपिक पे हमें लिखना है, जिस टॉपिक पे हमें वो डिसाइड करना है, लिखना है, तो उस चीज पे देखेंगे और कोई अवेलेबल है, उससे पढ़ेंगे, फिर उससे बेसिक आइडिया लेंगे, या ऐसे ऐसे हो हाँ सकता क्या? है. और एक दो ब्लॉग्स को पढ़ेंगे तो आइडिया लगेगा कैसे लिख सकते हैं हम. ओके, कंटेंट आप पढ़ेंगे. उसके बाद सो देन फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कैसे लिखना है, जैसे एडा फ्रेमवर्क में लिखना है, और एक दो फ्रेमवर्क और होते हैं, फिर उस हिसाब से लिखेंगे. राइट, ठीक है. फ्रेमवर्क आप डिसाइड करेंगे रिसर्च के बाद. उसके बाद सो देन राइट करेंगे, लिखेंगे ब्लॉग. ओके, आप लिखेंगे. फाइन. सी, इसमें ना मैंने ऑलरेडी
शेयर किया होगा, लेट मी चेक। हाँ, स्टाइल वगैरह कॉपी राइटिंग में वो सारी चीजें ऐड है। मैं एक बार आपको वापस ले चलता हूँ अपने मॉड्यूल सेकंड के कंटेंट पे, एंड देयर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें लिखना कैसे है। नाउ सी, कॉपी राइटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड है, तो काफी टॉपिक्स वहां से आपको समझना पड़ेगा, राइट। आपने हमने ये वाला पार्ट स्किप किया था जानबूझ के, क्योंकि अब हमें उसकी रियल रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें समझना होगा 3 डे रूल। ऐसा कोई रूल है नहीं, बट मेरा मानना है कि जब भी हमें कंटेंट लिखना हो ना, हमें इस रूल को फॉलो करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड 3 डे रूल। ओके, 3 डे, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 3 सिटिंग रूल। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको जैसा आपने बोला कि एक आप रिसर्च करेंगे, तो फर्स्ट जब आपका सिटिंग हो, यानी कि पहली बार जब आप बैठे, आप क्या करो, सिर्फ उस टॉपिक के बारे में पढ़ो, रिसर्च करो। ओके, फ्रॉम द एसईओ पर्सपेक्टिव, रिसर्च में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कंटेंट का रिसर्च। दूसरा हमें करना होता है कीवर्ड का रिसर्च। नाउ टेलिंग यू कि कीवर्ड का रिसर्च आप कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल, के लिए चीजें लिखनी है। ओके, सो व्हाट वी विल डू कि कीवर्ड प्लानर करके एक टूल आता है, गूगल एड्स पे आप जाएंगे, कीवर्ड प्लानर करके एक टूल आता है। आपको सिंपली गूगल एड्स पे यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ फ्री अकाउंट। वहां पे आप टूल्स में जाओगे, ठीक है, फिर ऐसे मेजरमेंट में जाओगे, नहीं आई बिलीव कन्वर्जन में, यहाँ पे ये प्लानिंग में है कहीं पे। ओके, ऐसे स्टूडियो में भी ये समवेयर प्लानिंग के अंदर मिल जाएगा कीवर्ड प्लानर। ओके, आप इस सेक्शन पे जब आओगे, देयर विल बी वन पार्ट डिस्कवर न्यू कीवर्ड। अब न्यू कीवर्ड में सपोज आपको लिखना है वियतनाम टूर पैकेज के बारे में। स्पेलिंग ठीक है, वी आई होता है, हाँ, VIETNAM, टूर पैकेज। ओके, एंड को जो सर्चेज रखना है, यानी कि आप प्लान कर रहे हो कि ये अपन किसके लिए रखे, तो ये आप रखोगे इंडियन ऑडियंस के लिए। आप सोच रहे हो कि चलो इंडियन ऑडियंस का क्या सीन है, एंड देन यू यू विल डू द रिसर्च पार्ट। आप पहले एनालाइज करोगे कि ब्लॉग या फिर अपने कंटेंट को लिखने वाला हूं, उसको देखने के लिए कितने लोग रेडी हैं। ओके, सो आप देखो, वियतनाम टूर पैकेज का मंथली सर्च जो है वो 10K से 1 लाख तक है, मतलब 100K तक है। इसकी कंपटीशन कैसा है, इसका मीडियम है। ओके, ये जो हम लोग यूज करते हैं, ये बिडिंग के लिए यूज करते हैं। हम लोग पेड कैंपेन में देखेंगे कि बिडिंग क्या होता है। बट अब देखो, आप यहाँ पे वियतनाम टूर, ओके, मेकोंग डेल्टा टूर, वियतनाम हॉलीडे पैकेजेस 2023, 2023 का अब तो चलो चला गया, बट 2026 आप देखोगे तो एक और कीवर्ड हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, वियतनाम टूर पैकेज 2026। ओके, मल्टीपल कीवर्ड, आप अप टू 10 कीवर्ड आप ऐड कर सकते हो वहां पे। चलो, इसने 2026 वाले के लिए रिजल्ट नहीं दिखाया, आई एम नॉट श्योर। 2025 करके देखते हैं। ये इसके लिए नहीं दिखा रहा है, बट इसका एक और आसान तरीका है, आई विल टेल यू कि आप वहां से भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। फाइन, तो ये रिलेटेड आइडियाज हो गए। आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा है कि कौन से कीवर्ड के जो सर्च वॉल्यूम है वो कितने हैं। फाइन, एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ से कीवर्ड अपने प्लान कर सकते हो कि अच्छा, मैं ये आर्टिकल लिखने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल आप वियतनाम टूर के बारे में। हालांकि हम लोग वियतनाम टूर के बारे में नहीं लिखने वाले हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में लिखने वाले हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या एसईओ कोर्स, आप ऐसे कोर्स, ओके, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। ओके, तीसरा हो सकता है एसईओ कोर्स। ओके, चलो अपन देखते हैं कि ये हमें क्या शो कर रहा है। फाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जो वॉल्यूम है वो 1 लाख से 10 लाख पर मंथ है। ओके, और इसमें पिछले 3 महीने जो चेंजेस आए हो 900%, मतलब 9 गुना लोग इसको ज्यादा सर्च कर रहे हैं। अब कारण क्या है पता नहीं। एसईओ कोर्सेज की जो रैंकिंग है
वो 1,000 से 10,000 है, नॉट रैंकिंग। इसके डाउन मतलब डाउनफॉल है ईओ कोर्स, फिर जीईओ कोर्स। ओके, इस कीवर्ड को भी इंक्लूड। अब ईओ एंड जीईओ कोर्स आप देख रहे हो, ये 900% इसके इसकी ग्रोथ हुई है। द रीजन बिकॉज ईओ अभी बहुत ट्रेंड, राइट, और जीईओ यानी कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया हमारा, एंड आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये दोनों अभी काफी ट्रेंड में है। स्टिल एईओ कोर्सेज की वॉल्यूम बहुत कम है, बट ये ट्रेंड में है। सो दिस इज अ राइट कीवर्ड फॉर अस। मतलब यहाँ पे हम लोग यदि टारगेट करें तो हमारे पास टारगेटेड कस्टमर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब देखो बिडिंग सबसे ज्यादा किसका है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, यानी कि जिसकी वॉल्यूम ज्यादा रहेगी उसकी बिडिंग, मतलब उस कीवर्ड को टॉप पे लाने के लिए जो हम लोग बिडिंग करते हैं वो हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ये भी कीवर्ड आप देख रहे हो कि 10,000 सर्च वॉल्यूम है। ओके, जस्ट सो अब एक और टूल मैं आपको बताता हूँ, ट्रेंड उसका नाम है। रिलायंस ट्रेंड्स तो आप लोगों ने सुना होगा, गूगल ट्रेंड्स पता नहीं आपने सुना है या नहीं। ट्रेंड्स के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कौन सा कीवर्ड अभी बहुत ट्रेंड में है। जैसे कुछ रैंडम कीवर्ड्स उठाते हैं फॉर एग्जांपल, ओके, और देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में इसकी सर्च वॉल्यूम क्या है। ओके, पिछले 3 महीने में, पास्ट 3 मंथ में इसकी जो ग्रोथ है वो कितनी है। ओके, सो हियर यू कैन सी कि मार्च 2026 काफी अच्छा ग्रोथ था। ओके, लास्ट 1 ईयर का देखते हैं। लास्ट ईयर में भी ये अगेन दिखा रहा है मार्च 2026 के आसपास ग्रोथ था। उसके बाद फिर इसके ग्रोथ जो है वो मार्च 2017 मार्च से लेके उसके बाद अब इसके ग्रोथ जो है वो देख रहे हो कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, ट्रेंड में है। वी कैन यूज दिस कीवर्ड। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो आजकल कॉकरोच जनता पार्टी काफी चल रहा है ना, सीजेपी। देखते हैं सीजेपी का सर्च वॉल्यूम पास्ट 1 ईयर में क्या ट्रेंड है। तो इसमें कुछ ग्लोबल का भी ऑप्शन है क्या, वर्ल्ड वाइड। देखो ये आपको बता रहा है कि 17 मई से 24 मई तक के आसपास सीजेपी का अनाउंसमेंट हुआ था क्या? एनीवन हैव एनी आइडिया? कब आया था ये लाइमलाइट में? आई थिंक लास्ट मंथ ही आया था, है ना? तो लास्ट मंथ ही मई में सर। मई में आया था। इनसे डेटा जो सही है, समवेयर 10 मई के बाद है, 17 मई के आसपास, 17 से 24 मई का ये डेटा है, मतलब सही डेटा है, राइट। तो आप एक टूल यूज कर सकते हो जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कीवर्ड हमारा टॉप पे है। ओके, देयर आर नाउ फ्यू अदर टूल्स जिससे आप दूसरे का कंपटीशन और बाकी चीजें आप चेक कर सकते हो, लाइक एसीएम रश। ओके, यू कैन यूज दिस टूल एज वेल। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट में 2 वेबसाइट की ऑडिट आप आराम से कर सकते हो। चलो, यू कैन यूज एसीएम रस। अब मैं आपको बताता हूँ रिलेटेड कीवर्ड के लिए, पता है द बेस्ट आइडिया जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और आपको इससे रिलेटेड कीवर्ड देखने हैं। मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ, गो फॉर दीज कीवर्ड्स। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कभी भी इन कीवर्ड को आप और मत करो, बिकॉज दिस आर समथिंग कॉल्ड सेकेंडरी कीवर्ड। Okay, digital marketing course with certificate. Now you can use this keyword. Suppose if you are creating a content और उसमें आप digital marketing course एक keyword use कर रहे हो as a primary keyword. प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड में डिफरेंस यही होता है, जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया वो सेकेंडरी कीवर्ड आपका हो गया, और प्राइमरी कीवर्ड हो गया इस शॉर्ट टेल कीवर्ड। जैसे मोबाइल फोन आप लिख रहे हो तो मोबाइल फोन कैन बी योर शॉर्ट टेल कीवर्ड, क्योंकि छोटा है, 3 वर्ड से जो छोटा होता है उसको हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलते हैं। ओके, अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, राइट, शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड।
तो सॉर्टिल कीवर्ड मतलब 1 से 2 वर्ड, मैक्सिमम 3 वर्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिल कीवर्ड। और इसको जनरली हम लोग प्राइमरी कीवर्ड भी बोलते हैं, ओके, क्योंकि इनकी वॉल्यूम जो होती है ज्यादा होती है, हाई कंपटीशन होता है, इंटेंट क्लियर नहीं होता है। बिकॉज इफ यू आर सेइंग डिजिटल मार्केटिंग, सो व्हाट डिजिटल मार्केटिंग, लाइक कोर्स इंफॉर्मेशन क्या पता नहीं है, बट व्हेन you are typing, you matlab when customer is typing digital marketing course for journalism student in India, or for tourism student in India, or for management student in India, so that is very specific, that is very targeted, okay, तो इनकी वॉल्यूम कम होगी, इनके कंपटीशन कम होंगे, लेकिन इंटेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई। यहाँ से आप देख सकते हो कि एईओ कोर्स एंड जीईओ कोर्सेज की कंपटीशन कम है, राइट, एंड वॉल्यूम भी कंपेरेटिवली कम है, बट दीज आर समथिंग टारगेटेड, अभी के टाइम में टारगेटेड है। वही आप 2027 में जाओगे तो तब तक इनकी वॉल्यूम बढ़ चुकी होगी, क्योंकि अभी एईओ एंड जीईओ अलॉन्ग विथ एसीओ बहुत कम एजेंसी प्रोवाइड कर रही है, राइट। एलएलएमएस के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। सो जब आप इन चीजों के अराउंड अपने कंटेंट को टारगेट करोगे, लिखोगे, you will get a good result onto the Google, okay, because you will be the first one to provide information, and so that is something. Now third is informational। अब देखो informational transactional, इसको आप बेटर समझ सकते हो, मॉड्यूल 2 में हमने डिस्कस किया है something called, या सो वी वी आर डिस्कसिंग हालांकि 3 days रूल, बट चलो वहां पे आते हैं, उसके पहले अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं ना इन चीज को, पहले ये कीवर्ड रिसर्च वाला खत्म करते हैं। हाँ, expository, descriptive, persuasive, narrative, okay, there are 4 style of writing। अब स्टाइल से क्या मतलब होता है, लाइक हर एक इंडिविजुअल का एक अपना स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऐसे लोग होंगे, आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो जिनको सेल्स प्रोफाइल का कोई जॉब मिलता होगा, बट आप बोलते होंगे कि नो, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन सेल्स, राइट। सो दैट इज योर स्टाइल ऑफ डूइंग, दैट इज योर स्टाइल ऑफ डूइंग द थिंग्स, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, फाइन। उसी तरीके से जब राइटिंग की बात आती है तो नॉट एवरीवन इन कंफर्टेबल इन एवरी स्टाइल ऑफ राइटिंग। 4 स्टाइल होते हैं डिस्क्रिप्टिव, जहां पे आप बहुत डिटेल्ड वे में, हालांकि देखो वाई आई स्किप दिस पोर्शन, पहले रेलेवेंट था, 3 साल 4 साल 5 साल पहले ये रेलेवेंट था, बट अब आपको डेप्थ में चीजों को जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आपको क्या करना है कि एक प्रॉम्प्ट डालना है जाके किसी भी चैट जीपीटी पे, और उसको मेक दिस आर्टिकल या राइट डाउन या रीराइट दिस आर्टिकल इन अ ट्रांजेक्टिव वे, और इन अ ट्रांजेक्शनल स्टाइल, और इन अ डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, और इन एक्सपोजिटरी स्टाइल, और वो फिर आपको क्यूरेट करके दे देगा। तो आपको बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है कि वर्ड बाई वर्ड हमें कैसे फ्रेम करना है। दैट्स वाई दिस टाइम आई हैव स्किप्ड पिरामिड स्ट्रक्चर एज वेल। राइटिंग में एक टर्म होता है पिरामिड स्ट्रक्चर, कि कैसे हमें किसी भी आर्टिकल के टॉप पे कम इंफॉर्मेशन रखना है, एंड धीरे धीरे कैसे स्टोरी को बिल्ड करना है। एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड रिवर्स पिरामिड स्ट्रक्चर। रिवर्स पिरामिड स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो न्यूज राइटिंग में हम लोग मेनली फॉलो करते हैं। न्यूज राइटिंग आप कभी भी उठाओगे तो उनके हेडिंग में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रहते हैं, ओके, एंड पैरेलली जैसे जैसे आप उसके बॉटम पे जाओगे, उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो कम हो जाती है, फाइन। बट एट दिस एरा जहाँ पे कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, एआई आ चुका है, अब हमें बहुत डेप्थ में उन चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, वी शुड हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि चीजों को समझ के देख के वी कुड हैव एन आइडिया कि हाँ, दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज ट्रांजेक्शनल, दिस इज एक्सपोजिटरी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट वो करने के लिए अब आपके पास टूल्स है, सो वी हैव टू यूज दैट वन स्मार्टली। इसलिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों को स्किप करेंगे। स्किप करने के पीछे रीजन यही है कि वो चीजें अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, एंड इफ इट इज आउटडेटेड वी नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ, वो आउटडेटेड हो चुकी है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी में क्या होता है, जैसे एक्सपोजिटरी के पहले डिस्क्रिप्टिव समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव में सपोज आपको एक आर्टिकल लिखना है और उसका टॉपिक है ताजमहल, द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ताजमहल, ओके, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ताजमहल। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे बना, किसने बनवाया, कब बना, किसके लिए बना, कितने उस कॉस्टिंग क्या आई, राइट, उस समय का आर्किटेक्ट कौन था, कितना टाइम लगा, फाइन। यू विल डिफाइन ऑल दिस थिंग्स, डिस्क्रिप्टिव।
एक्सपोजिटरी में हो गया, एक्सपोजिटरी में हम लोग अपने पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस को ऐड करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, हाउ टू क्यूरेट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, it could be one of the reason. How to reach Taj Mahal from Delhi, right? So there you will try to embed your own experience. आप लोगों को ये भी बताओगे कि वहां पे जाना कैसे है। आप हो सके तो अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करोगे कि ओके मैं जब गया था तो मेरे साथ ये हुआ, तो यू कैन अवॉइड दिस पार्ट, लाइक यू शुड prefer train or bus whatsoever. Okay, so you are free to share information plus your own experience. तीसरा होता है परसुएसिव। परसुएसिव इज मेनली फॉर सेल्स, कि जस्ट है ना, यहाँ पे आप एक तो सीटीए ऐड करते हो, राइट? सीटीए के साथ आप क्या करते हो कि लोगों को समहाउ परसुएट करने की कोशिश करते हो। समहाउ यू ट्राई टू पिच योरसेल्फ, कि जैसे आप ब्रोशर देख सकते हो, सेल्स पिच देख सकते हो, जनरली जो एडवर्टीजमेंट की चीजें होती हैं, कॉपी राइटिंग, उसमें भी परसुएसिव स्टाइल यूज होता है, लाइक बाय नाउ, ओके, ये सब टाइप के जहाँ पे सीटीए आपको दिख जाए, कॉल टू एक्शन। somehow you are trying to persuade someone, राइट? जैसे आप मोबाइल फोन में जाओगे, मोबाइल फोन कभी फ्लिपकार्ट या अमेजोन ओपन करना, ओके, लेट मी शो यू। हाँ, आईफोन 17, ओके। उनके जो वर्ड्स आप देखोगे, ब्राइटर डिस्प्ले नाउ विद promotion, okay, promotion up to 120 hertz, fine। हालांकि ये तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पे ओके, बैटरी गिव अप टू 1 प्लेबैक एंड अप टू मिसिंग, ओके। आप कुछ इस टाइप के वेबसाइट पे जब जाओगे ना, एंड यू विल सी कि वो कैसे एक पूरा पिच तैयार किए होते हैं, मतलब उनके वर्ड इतने फैसिनेटिंग होंगे। एंड नो, देखो परसुएसिव का सबसे बड़ा एक आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझो या क्राइटेरिया समझो, तो वहां पे आप निगेटिव चीजों को कभी भी हाईलाइट नहीं कर सकते हो, जो आप एक्सपोजिटरी में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ताजमहल घूमने गए हैं, और या फिर आप लिख रहे हैं कि कंपैरिजन बिटवीन आईफोन 17 या फिर S24 सैमसंग, ओके। सो आप जब कंपैरिजन लिख रहे हो या फिर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वहां पे आप दोनों के मेरिट डिमेरिट को बताओगे। इफ देयर इज एनी फ्लॉज इन आईफोन 17, आप उसको मेनली बताओगे। बट वेन यू आर राइटिंग परसुएसिव, okay, so whether you have been eyeing on the cutting edge iPhone 17 Pro series or waiting to upgrade to the latest, okay, ये जो word है आपका, waiting to upgrade to the latest in wearable technology with the Apple Watch series, Apple new launch with a stand, okay, up to your expectation and leave you in awe, okay। So आप इनके जो writing को देखोगे, this is all called persuasive writing, क्योंकि ये इस तरीके से आपके अंदर वो प्रोवोक करेगा। जो इमोशन की हमने बात की थी मॉड्यूल सेकंड में, कि कैसे इमोशंस को प्रोवोक करना है या इवोक करना है, राइट? तो वो इवोक करेगा आपके अंदर, ताकि आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए प्लान करो, राइट? नहीं प्लान करो तो एक बार उसका ट्रायल लो, समहाउ इस तरीके से आपके माइंड में वर्ड के साथ प्ले किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड परसुएसिव राइटिंग। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड नैरेटिव, ओके। लास्ट वन इज कॉल्ड नैरेटिव राइटिंग, जिसमें हम लोग न्यूज राइटिंग की जो बात करते हैं। न्यूज राइटिंग, सपोज पीएम मोदी आज कहीं पे गए, उन्होंने कोई स्पीच दिया, नाउ यू आर अ न्यूज एंकर, तो आप उसको क्या करोगे? नैरेट करोगे अपने वर्ड में, राइट? तो वहां पे रियल जो वर्डिंग होती है उसको आप कभी कभी एज इट इज लिखते हो, और कभी कभी आप क्या करते हो कि उसमें उसकी बैकवर्ड लिंकेजेस के थ्रू, पहले कुछ होने वाला था, फ्यूचर क्या इम्पैक्ट है, एक एनालिसिस के रूप में आप इसके बारे में देख सकते हो। रिवर्स पिरामिड और पिरामिड स्ट्रक्चर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इट इज लाइक जो मेन लीड होता है ना, वहां पे हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। जस्ट लाइक आप आज का कोई न्यूज आके देख लो, ओके, कोई भी, आप सपोज यही देखते हो, कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट अपडेट, फाइन, इंडियन जंतर मंतर,
और 6 डिटेन्ड। तो आपको ये पढ़ के ही बहुत सारा आइडिया लगा। पहला क्या आइडिया लगा? कॉकरोच जनता पार्टी। ओके, मतलब कोई पार्टी होगा, दे आर समवन, प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब ये कुछ प्रोटेस्ट रिलेटेड है। कहाँ पे? जंतर मतलब जंतर मंतर। 6 डिटेन्ड, डिटेन्ड हो गए मतलब धरे गए। धरे गए तो इट मीन्स कहीं कुछ लव। सो दिस वे यू यू गॉट द आइडिया कि हेडिंग देख के ही मैक्सिमम चीजें आप परसीव कर लिए कि अच्छा क्या हुआ होगा उस प्रोटेस्ट में, या फिर अच्छा ये प्रोटेस्ट है, दिल्ली में है, कोई कांग्रेस जनता पार्टी है, वगैरह वगैरह। ओके, बट when you will look for blogs like travel experience to Agra, we experience visiting Agra and seeing the Taj Mahal. तो हेडिंग पढ़ के आपको बहुत क्लैरिटी नहीं मिला। ठीक है, आगरा के बारे में है, ताजमहल के बारे में है, उसका अपना एक्सपीरियंस है। किसका एक्सपीरियंस? नो आइडिया। फाइन, ताजमहल आगरा में है, आपको इतना पता चला। कहाँ से स्टार्ट किया उसने जर्नी? नहीं पता। फाइन, सो व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग, आप देखो मैं मतलब इट वाज ऑलवेज एन एम्बैरेसमेंट फॉर मी, मतलब आप इनके फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ोगे, इसमें बहुत कम कंटेंट मिलेगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिरामिड स्ट्रक्चर। ओके, बट जब हम लोग न्यूज राइटिंग की बात करते हैं, वहां पे जो हम लोग स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्स पिरामिड। ओके, सो या दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पिरामिड एंड रिवर्स पिरामिड। और कुछ हमारा इधर मिसिंग नहीं है। मिसिंग नहीं था क्योंकि आप कंटेंट राइटिंग पे आए। सो माय प्लान इज टू शेड्यूल अ सोल सेशन जहां पे मैं आपके साथ बैठूं और हम लोग बैठ के एक लिखे, एक ब्लॉग को 1 आवर में कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके, दैट विल बी आवर नेक्स्ट गोल। फाइन, नाउ यस, सो वी आर डिस्कसिंग ये रिवर्स पिरामिड। आपको समझ में आ गई है कैसे प्रोसीड करना है? तो सबसे पहले आपको फॉलो करना है 3 days रूल। वी आर डिस्कसिंग 3 days रूल। ओके, 3 days रूल में क्या करना है? आपको फर्स्ट सिटिंग में रीड एंड रिसर्च, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। आपको चीजों को पढ़नी है, समझना है, और इफ विश यू कैन मेक अ रफ नोट, आप बना सकते हो। सेकेंड सिटिंग में क्या करना है? उसको लिखना है, रफली लिखना है, या फिर आप चैट जीपीटी से लिखवाओ या किसी से। बट देखो, चैट जीपीटी वगैरह से लिखवाओगे, लिख तो देगा बट वो प्लेगियराइज्ड होगा। तो इनिशियली हमें कोशिश करना है कि चीजों को हम खुद से लिखें। अब खुद से लिखने के पहले कुछ सवाल पूछने होंगे हमें अपने आप से। उस सवाल का जो लॉजिक है उसको हम लोग बोलते हैं 1 husband 4 wife रूल। यानी कि 1 इसमें H से क्वेश्चन होंगे, 4 W से क्वेश्चन होंगे। यानी कि सबसे पहला सवाल, हु आर आवर टारगेट ऑडियंस? यू रिमेम्बर वी हैड डिस्कस्ड कि हमारा टोन डिसाइड होता है कि हम लोग किससे बात कर रहे हैं। वो कॉलेज वाला एग्जांपल मैंने दिया था कॉपी राइटिंग में। दोज हु आर रेगुलर, उनको डिस्कशन याद होगा कि सपोज आपके कॉलेज में कोई स्टूडेंट आता है, तो आप जब उस स्टूडेंट से बात करोगे तो आपका टोन अलग होगा। और आपके कॉलेज में काउंसलिंग के टाइम यदि वो स्टूडेंट अपने फादर के साथ आता है, तो उस फादर से जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, राइट? सो विथ होम वी आर टॉकिंग, क्योंकि ब्लॉग आप लिख रहे हो तो अल्टीमेटली आप अपने आइडिया, अपने पीओवी, अपने ओपिनियन को किसी को दे रहे हो, पहुंचा रहे हो, यानी कि कंटेंट आप किसी को डिलीवर कर रहे हो। सो फर्स्ट थिंग इज हु इज योर टारगेट ऑडियंस, राइट? वेयर दे आर, मीन्स वेदर दे आर ऑनलाइन ऑफलाइन, कैसे वो पढ़ने वाले हैं, कब जाएगा। ओके, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग दिस कंटेंट, क्योंकि व्हाई से आप डिफाइन करोगे कि आपका स्टाइल क्या रहने वाला है। मीन्स इफ यू आर राइटिंग अ कंटेंट फॉर सेल्स पर्पस, तो आपका स्टाइल क्या होगा? परसुएसिव होगा। इफ यू आर राइटिंग अ फॉर द सेक ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, तो आपका स्टाइल क्या होगा? एक्सपोजिटरी होगा। इफ यू आर राइटिंग इट फॉर रिसर्च पर्पस, तो आपका जो स्टाइल होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। सो गेटिंग दिस पॉइंट कि हमें वाई क्यों पूछना है, हमें व्हाट क्यों पूछना है, हु क्यों पूछना है, वेयर क्यों पूछना है। वेयर बिकॉज यू नो कहाँ पे वो पढ़ने वाले हैं आपके ब्लॉग को, किसी न्यूज चैनल पे, किसी न्यूज पेपर में, किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे। सो इट विल अफेक्ट, क्योंकि यदि वो न्यूज़पेपर में आपका आर्टिकल पब्लिश होने वाला है तो वहां पे आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं सोचना है। बट इफ यू आर राइटिंग एंड इफ योर ऑडियंस
इज एक्सपेक्टिंग योर आर्टिकल या ब्लॉग ऑन एनी XYZ वेबसाइट, वहां पे हमें इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, SEO वगैरह के बारे में। फाइन, सो दिस फ्यू क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क बिफोर राइटिंग एनी कंटेंट। फिर हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे 3 days रूल। डे 1 में रिसर्च किया हमने। डे 1 यानी कि फर्स्ट सिटिंग, आई एम नॉट सेइंग कि 3 दिन आपको लगाना है। अब हमें 3 सिटिंग क्यों लेना है? जस्ट अ सिंपल साइकोलॉजिकल गेम। आप फर्स्ट टाइम एक ही सिटिंग में आप पूरे कंटेंट को लिखने जाओगे ना, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, नहीं हेल्प करेगा, बिकॉज यू आर देयर विथ अ सिंगल माइंडसेट। आपके पास एक सिंगल माइंडसेट है, सिंगल माइंडसेट है कि हाँ, आपके पास एक थॉट है, राइट? आप उसी थॉट के इर्द गिर्द सोचने की कोशिश करोगे। जैसे हम लोग कभी कभी मैथ्स बनाते हैं, तो बाय मिस्टेक हम लोग 5 7 या 37 या 5 8 या जो भी होता है ना, हम लोग बाय मिस्टेक एक ही गलती कर रहे होते हैं, एक ही गलती कमिट कर रहे होते हैं, एंड हमें आंसर नहीं आता है। व्हाट इज हैपनिंग? हम लोग एग्जाम में बैठे होते हैं, एग्जाम में वी आर राइटिंग एनीथिंग, हमें याद ही नहीं आता है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? वी डोंट यूज टू गेट द कॉन्टेक्स्ट। सो जैसे ही आप एग्जाम दे के आधे घंटे बाद बाहर आते हो, आपको ट्रिगर करता है कि अच्छा, इसका तो मैंने ये जवाब गलत टिक करके आया, इसका जवाब ए नहीं बी होना चाहिए। व्हाई इट हैपनिंग? बिकॉज ब्रेन हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी। मतलब वो एक ही बार में जब आप उसको ज्यादा लोड दे दोगे ना, उसका प्रोसेसर स्लो हो जाता है। फाइन, तो हमें 3 सिटिंग लेना है। कभी भी ब्लॉग को आप फर्स्ट सिटिंग में आपने कुछ लिखा, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने XYZ कुछ भी लिखा, दूसरी बार आप आओगे उसको उसको पढ़ोगे ना, यू विल गेट एन आइडिया कि नो, हम लोग इसको इस वे में इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो विथ एट थर्ड सिटिंग योर कंटेंट विल बी समथिंग डिफरेंट। आप ये ट्राई करना, फर्स्ट सिटिंग में जो आप लिखे हुए रहोगे, उससे कई गुना बेटर आपका कंटेंट होगा थर्ड सिटिंग में। सो yeah, on this note, let's move forward and yeah, so keyword research, you get the idea कैसे हमें यहाँ से करना है, so that we can get the idea कि हमारा सर्च वॉल्यूम क्या है वगैरह वगैरह। ओके, ट्रेंड इफ यू विश आप चेक कर सकते हो, बट अगेन आई विल टेल यू, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, ये सब इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं होती है, जस्ट गो विद द फ्लो, दैट इज द बेस्ट थिंग। फाइन, यू शुड हैव एन आइडिया, मतलब आपको इंटेलेक्चुअली सोचना है ये चीजें। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन दिस थिंग्स। ओके, की बात है, आई हैड अ मीटिंग विथ वन ऑफ अ क्लाइंट। उसने बहुत प्यारा एक सवाल पूछा कि व्हाट वुड बी द मेट्रिक फॉर इवेल्युएटिंग। हम लोग एक रेडिट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए। सो ही जस्ट आस्क्ड मी व्हाट वुड बी द पैरामीटर हाउ वी इवेल्युएट। ब्लंटली टोल्ड हिम कि भाई देखो, मेट्रिक विल नॉट हेल्प यू। द रीजन बिकॉज मेट्रिक जो डेटा देता है उसको फेच होने में 3 महीने का टाइम लगता है। ओके, सो यू कैन नॉट, मतलब आपके वेबसाइट पे क्या डेटा आया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सर्च कंसोल की एक खूबसूरती दिखाता हूँ। लेट मी ओपन SEMrush। फाइन, अब देखो ये आज तारीख क्या है? आज तारीख है 6 जून, है ना? एंड हमारे पास जो डेटा है वो 2 जून का है लास्ट। मतलब 4 दिन तो इसको यहीं पे लग गया डेटा फेच होने में, जो कि बहुत इजीली गूगल कर सकता है, मतलब इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि SEMrush वगैरह जो टूल है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है। फाइन, ये ट्रैवल टाइम के लिए ऑर्गेनिक है एंड ये ओपन हो रहा है। पर जब आप इन टूल्स को देखोगे ना, लॉजिकली दे यूज टू टेक सम टाइम। जो भी डेटा आपके बैकएंड पे है, बिकॉज अल्टीमेटली वो सारे डेटा ही API के थ्रू ही फेच कर रहे हैं। ओके, सो API के थ्रू वो कनेक्ट करके और कोशिश करते हैं यहाँ से इस सारा डेटा निकाल करके किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे SEMrush हो गया, Ahref हो गया, ये सब पे दिखाते हैं। तो उनका API रियल टाइम डेटा नहीं दे पाएगा। इनफैक्ट गूगल हमें खुद नहीं दे पा रहा है।
गूगल खुद 4 दिन पीछे है, मतलब आज 6 तारीख है, 2 तारीख का ही डेटा हमें लास्ट दे रहा है। अब 6 तारीख का डेटा मेरे को 10 तारीख को मिलेगा, राइट? सेम होता है उस पे भी, गूगल एनालिटिक्स पे भी, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग कि ये डेटा हमें रियल टाइम में और चीजें नहीं मिल पाएंगी, और जो बाकी जो टूल्स होते हैं, जैसे ये आपको डेटा दे रहा है, फॉर एग्जांपल हमने कीवर्ड प्लानर वाला देखा था, तो कीवर्ड प्लानर आपको अभी का ट्रेंडिंग डेटा थोड़ा दे रहा है। देखो, कीवर्ड प्लानर भी आपको कब का डेटा दे रहा है। फॉर एग्जांपल हमने सर्च किया एईओ कोर्स, जीईओ कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ओके, गोइंग। अब देखो प्लान फ्रॉम 6 जून, है ना, ये जो डेटा हमें दे रहा है, ये डेटा है मई 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक, मतलब 2 महीना पीछे। मई जून का डेटा डिसेबल है, ओके। अभी कोई नहीं बताएगा आपको, पता चल जाएगा कि अच्छा कंसोल पे जाओ, डेटा निकालो, करो, बट नाउ यू शुड हैव दैट एनालिटिकल ब्रेन। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2 महीने में बाकी मार्केट में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बहुत ट्रेंडिंग, अब ये यहाँ पे मेरे को कॉकरोच जनता पार्टी का कुछ थोड़े ना इंफॉर्मेशन दे पाएगा। कॉकरोच का स्पेलिंग क्या है मैं देख लूं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ही एग्जिस्ट हुआ है। कॉकरोच जनता, पता नहीं स्पेलिंग सही है या गलत है। ओके, ROACH होता है। सॉरी गाइज, मेरा इंग्लिश थोड़ा, चलो सर्च करते हैं। देखो ये नहीं दे पाएगा, ये कॉकरोच, ये सीओ दे रहा है, राइट? इसको नहीं पता है कि अच्छा ये सीओ यहाँ आ गया है, मे भी इसकी वजह से हो। इसको थोड़े ना पता है कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी क्या चल रहा है। अब आप इसको, इस टूल को यूज करके, और आप प्लान करोगे कि हाँ मैं ना, कॉकरोच जनता पार्टी का तो कीवर्ड ही है, वो तो कीवर्ड ही बेकार है, या फिर अरे नहीं भाई, हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, दैट्स इट। इसका डेटा मेरे को मिलेगा जो चल रहा है जुलाई अगस्त में मिलेगा। ओके, अगस्त में मेरे को कॉकरोच जनता पार्टी का जब आप वापस आके यहाँ पे देखोगे, यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ, तो वी डोंट हैव, इनफैक्ट मैं अपने उसमें करता ही नहीं हूँ। इफ यू आर अ मार्केटर, योर एनालिटिकल स्किल शुड बी दैट स्ट्रांग कि आप चीजों को, ओके, यू कैन एनालाइज कि अच्छा ये टूल ऐसे बोल रहा है एंड इसका क्या कंसिक्वेंसेज होगा, फ्यूचर में क्या होगी, बाद में क्या होगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। दैट्स की टूल आपको एग्जैक्ट मेट्रिक नहीं प्रोवाइड करेगा। अब मैं देखता हूँ, अच्छा कॉकरोच जनता पार्टी, इस पे तो अपन सर्च कर ही चुके हैं, 17 से वो 24 में ही दिखा रहा था, है ना? तो मल्टीपल टूल्स या तो आपको यूज करने होंगे, बट इससे बेस्ट तरीका है, आई एम शेयरिंग, बिकॉज यू when you will go through the content, जब आप 3 4 5 ब्लॉग पढ़ोगे उस टॉपिक के बारे में, you will get an idea कि अच्छा ये कौन सा कीवर्ड बार बार यूज कर रहे हैं। ओके, योर ब्रेन विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग दोज थिंग्स, ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद एब्जॉर्ब करके वो अपने अंदर रखेगा, और फिर जब आप लिखने आओगे फर्स्ट सिटिंग में कुछ चीजें में इंप्रूव होगा, थर्ड में वो फाइनल वर्जन आ जाएगा आपका, द बेस्ट वर्जन। कभी भी ये मत करना कि अरे मैं तो बहुत स्ट्रांग हुआ एंड मैं तो एक ही बार में चीजें लिख लूंगा, नहीं, नहीं भैया नहीं। याद होगा आप बचपन में जब एप्लीकेशन लिखते थे, या फिर एप्लीकेशन नहीं आप लिखते होंगे क्लास 6 7 में 8 9 में 10th में, है ना, मेन या कुछ लिखते होंगे, 2 दिन बाद खुद उस असाइनमेंट को आप उठा के पढ़ते होगे, आपको शर्म आती होगी कि अरे यार मैंने क्या लिखा है। होता था कभी ऐसा? अरे सच बोलो भाई, वेयर आर यू ऑल, सब गायब हैं। कुछ खा पी रहे हो क्या भाई? मेरे को बस है। बट अबाउट रेस्ट लाइक त्रिनेत्र, आपके बैचमेट लोग कहाँ हैं? वेयर इज सिद्धार्थ एंड केशव? सर, मैंने केशव से कुछ दिन पहले बात की थी, तो वो बता रहा था कि 7 बजे वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए। और अरे सिद्धार्थ यार इज तो नॉट उसको, ज्वाइनिंग, वो घर पर है अपने तो। ओके, बट मेरा जिन लोगों से एक्सपेक्टेशन था, उन्होंने ही मेरा एक्सपेक्टेशन तोड़ा है ना? आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम BHU स्टूडेंट्स एंड आई हैड वी वेरी आर लेस देयर, एक्सपेक्ट,
सर ओनली यू कुछ तो एंड वीडियो भी देख पिछला वीडियो देख रहे थे सर, लेकिन रिकॉर्डिंग यस सर यूट्यूब पे। मजा नहीं आएगा ना। रिकॉर्डिंग वैसे भी हम लोग पिछले 2 सेशन से डाले ही का, यस मजा यस। नहीं है। राइट। सो देखो लाइव में जब यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, चीजों को आप देखोगे, डिस्कशन करोगे, बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली कि डिजिटल मार्केटिंग 2 महीने का कोर्स नहीं है, 45 महीने का, 45 दिन का नहीं है। ओके, मिनिमम इट शुड बी ऑफ 6 मंथ। मैंने आपको एक दिन बताया भी होगा यस कि जब मैं चीजों को डिजाइन कर रहा था ना, आई वॉज गेटिंग अ टाइम फ्रेम ऑफ 4 मंथ। मेरे को लगा भाई 4 महीने कोई नहीं कर पाएगा। ठीक, उसको रिड्यूस करके मैंने कोशिश किया 2 महीने का बनाने का, 60 डेज। स्टिल 60 डेज मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर भी किया था कि 60 डेज टेक्निकली लोगों को लगता है 2 महीने बहुत ज्यादा। सो आई रिड्यूस्ड सम मोर पोर्शन और फिर हमने 45 डेज का बनाया इसको। फाइन, क्योंकि 45 डेज लोगों को लगता है कि चलो 1 महीना 1.5 महीना खींच लेंगे, हो जाएगा, है ना, साइकोलॉजिकली। स्टिल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट टाइमिंग कमिटमेंट और साइकोलॉजिकल प्रेशर चीजें होती हैं। अब इसमें भी आप द बेस्ट तभी ले सकते हो, तभी ले सकते हो जब आप लाइव जुड़ोगे। लाइव जुड़ोगे जब आप डिस्कशन, काफी क्वेश्चन पूछा रिलेटेड टू सर्वर होस्टिंग वगैरह वगैरह। सो द मोर यू विल आस्क, द बेटर यू विल बिकम। राइट, लाइव जुड़ो यार, थोड़ा इंटरेक्ट करो, you will enjoy. And if you are very serious about digital marketing, बहुत opportunities है। If someone tell you कि opportunities नहीं है, चीजें नहीं है, I can prove you कि यार स्किल सेट वैसा नहीं है मार्केट में। हमें अभी कॉपी राइटर की रिक्वायरमेंट थी, मैं जिनके साथ काम करता था गुजरात से, वो राइटर थी। अब वो पिछले 1.5 वीक से मेरा 10 दिन से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है मेरे उसका। सो नाउ आई नीड समवन, या तो मैं लिंक्डइन के थ्रू एडवर्टाइज करूंगा या कुछ करूंगा। नाउ वी हैव टू बिल्ड अ टीम फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो एडिटिंग। इन चीजों के लिए अब हमें टीम की रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर स्किल सेट। सो इट इज ऑल अ गेम ऑफ स्किल सेट। आप जिस मार्केट में काम कर रहे हो, आपको ऑडियंस की समझ होनी चाहिए। इंडियन मार्केट में क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग पढ़ लेते हैं कि अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड, रैंकिंग, इंडेक्सिंग, ठीक है, थ्योरेटिकल पता है, क्यों होता है पता नहीं, वाई फैक्टर क्लियर ही नहीं है, पता नहीं ये क्यों होता है, पता नहीं। एंड दिस इज द प्रॉब्लम कर रहे हैं इस कोर्स में। आप देखोगे वाई फैक्टर हमारा क्लियर है, कीवर्ड क्यों, किसके लिए, टीएक्सटी किसके लिए, कॉपीराइट के लिए, वी हैव अ क्लैरिटी ऑफ ऑल द वाइज। राइट, जो हमारा वे ऑफ डिस्कशन है उसमें सारा वाई हमने बहुत पहले बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लियर किया है, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि जब आप मार्केट में जाओ, एंड इफ यू आर वर्किंग फॉर एनी XYZ, लाइक आप एजुकेशनल डोमेन में काम करो, टूरिज्म में करो, जर्नलिज्म में करो, आप इस तरीके से सोच पाओ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। राइट, सो ये अप्रोच फिर मिस हो जाएगा। एंड आई एम नॉट श्योर कि आई हैव इनविटेशन, मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, मेरे को IIDE से इनविटेशन है। Sa has texted me सामने से ओवर द लिंक्डइन। ओके, एंड मे बी ये ब्लफ लग रहा हो आपको, लेट मी ओपन एंड लेट मी शो यू, लाइक आई हैड ड्रीम कम टू अ मोमेंट था मेरे लिए। इफ यू आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट करण शाह, IIDE के फाउंडर है, सुना है आप लोगों ने नाम? काफी उनके एडवर्टीजमेंट आते हैं। यस सर। राइट, आप आई बिलीव कुछ लोगों ने सुना होगा। सो इंडिया का नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है। आई हैव ऑफर लेटर ऑफ अराउंड 6 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर प्रोफाइल फ्रॉम रेपुटेड प्लेसेस। ओके, आई थिंक अभी तक हम लोगों का इंट्रो सेशन नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई you don't have much idea about me. So one day I got yeah, it was जून, मैं जो देख पा रहा हूँ मेरे लिंक्डइन पे, सो जून 2024 की बात है। एंड दैट टाइम आई वाज एक्टिव विथ ट्रैवल एम्प, मैं ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता था। सो ही इज करण सा। आई गॉट कनेक्शन रिक्वेस्ट, एंड भाई ऐसे लोगों का जब आता है ना कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो मेरे को लगा
Okay, this is Karan. We are looking for a full-time offline trainer for Mumbai or Delhi campus. Interested? Share your CV and detail. Let's connect. Fine. फिर मैंने उनको जो भी था मैसेज वैसेज किया फिर सो आई थॉट जब कनेक्शन रिक्वेस्ट आया मेरे दिमाग में आया कि भाई ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी स्पेशली इन डिजिटल मार्केटिंग डोमेन तो मैं इसको इनको आराम से टेक्स्ट कनेक्टिंग लुकिंग फॉर होता है लिंक्डइन वगैरह पे एंड देन आई गॉट दिस की फिर उनके एचआर से हमारी बात हुई मैंने प्रोफाइल वगैरह सेंड किया फाइन इसके अलावा जयपुर से दिल्ली से वाराणसी का DITM आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना है या नहीं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओके फिर BNI करके एक बनारस में है सो आई हैव इनविटेशन फ्रॉम दोज पीपल्स बहुत ऐसे लोग हैं जो पर्सनल लेवल पे भी जानते हैं एंड on those note as well I have offer letter and I have invitation from those places in the field of digital marketing as a trainer okay recently मेरे को एक गुजरात की कंपनी से they used to find me either through LinkedIn or somewhere okay so it's not like कि I am going there and through my CV कि हाँ भाई मेरे को रख लो ऐसे कर लो बहुत जगह से इन्विटेशन आते ही हैं especially for this trainer role still I am working independently I don't have any idea to monetize my training skill especially for digital marketing domain so the core idea कि you are missing all these things यदि आपको लग रहा है कि मैं आराम से कर लूंगा या ठीक है क्या ही है who is he or who is she तो you are missing a lot of concept and a lot of things okay tomorrow I'm free we can try to organize one intro session where we can know each other I know इस बैच में काफी पोटेंशियल है मेरी एक दो लोगों से बात हुई एंड आप ही लोगों में से एंड मेरा जो कंक्लूजन जो मैंने डिराइव किया कि दिस बैच हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल आई नो देयर आर फ्यू पीपल हु हैव देयर ऑन प्री एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप बहुत अच्छा कर रहे हैं वो बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा पैसा बना रहे हैं राइट so I have a bit idea about few profile but I'm not aware about everyone so my plan is to connect on a single call where we can have some chit chat जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को जान सके because currently I'm also working for creating a team for few of the client and वो एक disciplined का backup team होगा so if I will get some suitable profile we can proceed accordingly okay well coming back to our discussion module 3 हमने टाइप ऑफ कीवर्ड को समझ लिया ये वाला कीवर्ड कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है अब इसको थोड़ा टूल्स है जिसका नाम मैंने ट्रेंड ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कीवर्ड प्लानर किया ऊपर सजेस्ट ये चाहिए ठीक है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप रखो डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऊपर सजेस्ट आई बिलीव नील पटेल का ही ये है नील पटेल वन ऑफ अ ग्रेट एसईओ एक्सपर्ट है मार्केट में यस बट सर जब 2021 में एक अपडेट आया लाइट हाउस अपडेट ओके इतना भयंकर पुंगी बजा ना उनके neelpatel.com वेबसाइट का सजेस्ट का भी बहुत गंदा वाला मतलब कांप गए थे वो लोग और उसके पहले से हम लोग पर्सनली ओके बिकॉज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एविडेंस मेरे को कभी बनाना भी नहीं था बट उसके पहले से उस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करता था विथ मेरा वेबसाइट उस समय जो BHU एक्सप्रेस था हमारी ट्रैफिक उस समय बहुत अच्छी सबका गिर रहा था ट्रैफिक हमारी तब भी स्ट्रांग थी ट्रैवल जैम का भी उस समय काफी स्ट्रांग था प्रेजेंस द रीजन बिकॉज कि हमने अपने कंटेंट को उसी तरीके से ऑप्टिमाइज करके रखा था लाइट हाउस अपडेट दो चीजों पे फोकस करता है क्वालिटी ऑफ द कंटेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट एंड स्पीड ऑफ द वेबसाइट ओके क्यों अच्छा होना चाहिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑफलाइन मार्केट वाले में हमने इस चीज को काफी अच्छे से डिस्कस किया है इफ यू रिमेम्बर है ना कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए रिस्पॉन्ड प्रॉपर अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट लोडिंग टाइम ऑफ द वेबसाइट बस एंड कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए यही ओके सो द मोर यू विल डिग कितने एल्गोरिदम अपडेट आए 2010-12 से अभी तक पेंगुइन आया डॉल्फिन आया लाइट हाउस आया गूगल का आप उठाना सारे अपडेट ओके पढ़ने की जरूरत नहीं है यू शुड हैव एन आइडिया फाइन एंड टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली जो भी अपडेट है ना ये इसके बाहर होंगे नहीं
होंगे तो शायद हमने डिस्कशन के टाइम एक दो चीजें मिस कर दी होंगी। जो भी अपडेट्स आएंगे वो इसी के आसपास घूमेंगे। द रीजन बिकॉज हमने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से पढ़ लिया है ना। नाउ वी हैव एन आइडिया कि हाँ कस्टमर को क्या चाहिए, और जो कस्टमर को चाहिए वही गूगल भी कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। गूगल कस्टमर को कुछ अलग नहीं प्रोवाइड करने वाला है। दिस इज ऑल सर्विस डोमेन। सो सर्विस में सारा फोकस प्रोडक्ट पे नहीं होता है, फाइन, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे होता है। सो नाउ कमिंग फॉरवर्ड, टेक्निकल कुछ कुछ चीजें हैं। we have already discussed HTTP SSL सर्टिफिकेट हमारा हो चुका है। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के कोड वेब वाइटल, हाँ क्योंकि अब यहाँ से हमारा मॉड्यूल 4 शुरू होगा तो वहां पे हम लोग कोड वेब वाइटल समझेंगे। XML साइट मैप ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। robots.txt हो चुका है। कैनोनिकल URL पेंडिंग है। स्कीमा मार्कअप पेंडिंग है। ओके, ये तीन चार चीजें हम लोग आगे जो हमारे पास है मॉड्यूल 4 उसमें हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। एंड ओके, दिस गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यू गाइस हैव वर्कड ऑन दिस, कभी आपने काम किया है इस पे? इसको हम लोग मेनली लोकल एसईओ के लिए यूज Yes, करते sir. हैं। ओके, डिसिप्लिन, ये जो होता है ना, इस तरीके से जो भी सर्चेज आते हैं इस तरीके से ये आते हैं गूगल माई बिजनेस के थ्रू। ओके, यानी कि यदि आपको लोकली चीजों को प्रमोट करना है, फॉर एग्जांपल एक सिटी बेस्ड या एक नियर बाय लोकेशन 10-12 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेंज में जहां पे आपके कस्टमर फिजिकली आपको पहुंच सके, फिजिकल प्रेजेंस आप किसी कंपनी को देना चाहते हो। ओके, सो वो हम लोग लोकल एसईओ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल्ड गूगल माई बिजनेस। ओके, यहाँ पे हमें अपने गूगल माई बिजनेस को भी अपडेट रखना पड़ता है। अच्छे फोटोज वहां पे डालो, राइट, अपडेट उसको हमेशा प्रोफाइल को रखना है। और इसके बाद रिव्यूज वगैरह आपको अच्छे लाने होते हैं। ओके, सो यू हैव टू बूस्ट एवरी टाइम। यदि कोई कस्टमर आया या फिर उसने कोई प्रोडक्ट लिया, राइट, तो यदि अच्छे रिव्यूज हैं एल्गोरिदम उसको रिवार्ड करता है, उसको टॉप पे लाता है। सो देयर आर ओनली फ्यू क्राइटेरियाज। फोटोज अच्छे रखो, राइट, नेम एड्रेस फोन नंबर तो चलो ये इनका होना ही चाहिए। ओके, एंड फोटोज अच्छे रखो, रिव्यूज आपके अच्छे होने चाहिए कि 1 स्टार 10 12 15 20 भरे पड़े हैं। ओके, इवन 1 स्टार है तो आप उसको रिप्लाई करो, एज अ ऑनर आप उसको रिप्लाई करो, उसको भी पॉजिटिवली आप लेने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम है तो क्या है, राइट। इन चीजों को गूगल ऑब्जर्व करता है। एंड इफ समवन विल सर्च की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुजफ्फरपुर और इन बिहार, सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज लाइक उस चीज को, उस पे हमारा जो पर्टिकुलर एजेंसी है वो दिखना चाहिए, राइट। सो विजिबल ऐसे होगा जस्ट बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू, या फिर जब आप ब्लॉग लिखो तो वहां पे आप आर्टिकल यूज कर सकते हो अपने लोकेशन स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक एंड नियर मी। ओके, so if you are writing anything about digital marketing course and if you are planning to target your city, it could be Varanasi or Delhi or Hyderabad, anything, तो आप नियर मी, हैदराबाद, तेलंगाना, वाइजैक, विशाखापट्टनम, इस टाइप के कीवर्ड को उसमें इंक्लूड करने की, नियर मी, नियर विशाखापट्टनम, नियर तेलंगाना, नियर हैदराबाद, सो दैट इफ एनीवन सर्च, आपका जो आर्टिकल है, आपका जो ब्लॉग है, आपका जो वेबसाइट है उस पर्टिकुलर नियर मी, नियर हैदराबाद वाले पे भी विजिबल हो, राइट। एंड उसको जो एडिशनल बूस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको गूगल बिजनेस। सो दिस इज ऑल डन। मॉड्यूल 3 में और कुछ भी मिसिंग नहीं है, फाइन। जस्ट 3 कीवर्ड हमारा मिसिंग है, स्कीमा, कोरल वेब वाइटल। इसमें देखो कोरल वेब वाइटल, आई थिंक हमने, अच्छा अभी हमने सर्च इंजन कंसोल को अच्छे से नहीं समझा है, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो काम करेंगे, ने सर्च कंसोल के एक एक एलिमेंट को समझना, बिकॉज अब तक आपको सर्च कंसोल का बेसिक आइडिया तो मिल चुका है कि भाई सर्च कंसोल क्या है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह, बट आपको एक थॉरो ओवरव्यू नहीं मिला है, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे, थॉरो रिव्यू लेंगे अपने गूगल सर्च कंसोल का। ओके, पॉसिबल हो तो यार ग्रुप में ये चीज डाल देना ताकि यहाँ एक
कोरल वेब राइट। इसमें एलसीपी वगैरह होता है, मोबाइल ऑप्टिम मीन्स वेबसाइट इन शॉर्ट मोबाइल के लिए कितना ऑप्टिमाइज्ड है और डेस्कटॉप के लिए कितना ऑप्टिमाइज्ड है। ओके, चलो ये उसी का ओपन है। डेट इम्प्रूवमेंट में दिखा रहा है इसमें कि इतने जो यूआरएल हैं, फाइन, इनको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी जो टाइम है वो ज्यादा, एलसीपी है दैट इज समथिंग 3.2 सेकंड का है, यानी कि जो फर्स्ट इंप्रेशन डेस्कटॉप पे ओपन हो रहा है उसी को 3.2 सेकंड लग जा रहे हैं। ओके, देखेंगे कैसे इसको फिक्स करते हैं। इसके बाद एक और टूल होता है इसको एनालाइज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड गूगल इनसाइट्स पेज स्पीड इनसाइट। ओके, सो पेज स्पीड इनसाइट के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट कर सकते हो। एंड देयर इज ऑल्सो अ टूल कॉल्ड जीटी मैट्रिक्स। मेरा बहुत फेवरेट टूल है ये जीटी मैट्रिक्स, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इवन मैं गूगल से ज्यादा कभी कभी ट्रस्ट करता हूँ जीटी मैट्रिक्स पे, बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे आप जैसे ही किसी वेबसाइट का यूआरएल डालोगे, ओके, वो उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको रिजल्ट देगा कि उस वेबसाइट को ओपन होने में कितना टाइम लग रहा है, क्या क्या रेंडरिंग के इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डायग्नोसिस करके वो रिजल्ट देगा जिसको आप क्लिक करने के लिए मेनली उस पर काम कर सकते हो। ओके, चलो ये अभी प्रो मांग रहे हैं, इसको कुछ दिन पहले किया था, ये अभी एक्सपायर हो चुका है। 18 मई को हमने इसको ऑप्टिमाइज किया था, इसको ग्रेड बी दिया था, अच्छा ग्रेड था, ए नहीं मिला, बी मिला, ऑप्टिमाइज था मैक्सिमम वेज में, फाइन। पेज स्पीड के थ्रू हमारा परफॉर्मेंस 71 है मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे 97 है। मतलब डेस्कटॉप पे हमारा वेबसाइट बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है, मोबाइल पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। FCP का मतलब फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, बोल रहा था लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। कोई जरूरत नहीं है एलसीपी वगैरह, आप ऐसे समझो। ब्लॉकिंग टाइम क्या है, ब्लॉकेज हो रहा है तो कहाँ से, मतलब सेकंड जो है, आप इन चीजों को फिक्स करके सही कर सकते हो। अब इसको कैसे फिक्स करेंगे देखेंगे, ये सारा कुछ अब टेक्निकल में आएगा। ओके, क्या क्या सर्वर यूज करता है, सर्वर एंड से क्या क्या प्रॉब्लम है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो यहाँ पे जेपीजी है, फाइन, कुछ जेपीजी फाइल बता रहा है कि ए लॉन्ग कैश लाइफ टाइम कैन स्पीड अप रिपीट विजिट ऑन योर वेबसाइट। ओके, मीन्स हमें बोल रहा है कि कैश को इनेबल कर देंगे तो ये चीजें सही हो जाएंगी। अनयूज्ड सीएसएस मतलब कैस्केडिंग सीट स्टाइल इसको बोलते हैं, कोडिंग का फॉर्म होता है, HTML को स्टाइलिश बनाने के लिए ऐसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, मिनिफाई कर सकते हैं, प्लगइन बेस्ड। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के कोड करना है, यदि किसी के माइंड में आ रहा है तो वो गलत है, उसको हटा दो, सब कुछ प्लगइन बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, कैसे मिनिफाई करके 12.2 की भी सेव कर सकते हैं। सो दिस वे पूरा आपको सजेस्ट कर रहा है और आपको क्या करना है, इस पे रेलेवेंट एक्शन लेना है। ओके, इफ पॉसिबल वी विल ट्राई टू फिक्स फ्यू ऑफ द इश्यूज कि हाँ हमारे वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम है एंड उसको हम लोग सही करने की कोशिश करेंगे भी, फाइन। सो नाउ वी आर जंपिंग टेक्निकल पार्ट ऑफ द डिस्कशन। टेक्निकल बहुत ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है, फाइन, चीजें सिंपल ही है, मीन्स थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। ओके, बट अब हम लोग वेबसाइट के हेल्थ को, वेबसाइट की बाकी टेक्निकल फंक्शनैलिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। सर्वर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वेब सर्वर और वेब होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, कैसे वो हमारे वेबसाइट के स्पीड को इम्पैक्ट करता है, राइट। सो नाउ टेल मी, मजा आ रहा है या फिर बाउंसर जा रहा है? मजा आ रहा है सर। लाइक काफी चीज सीखने को मिल रही है, पहले वाले से कंटेंट काफी ज्यादा मतलब डीप में है और काफी से सब है। मेरे को सर एक डाउट था, जैसे हाँ कि हम लोग वेबसाइट खोलते हैं तो जो वेबसाइट का हीरो पेज रहता है सर, तो डेस्कटॉप के लिए अलग बनाना होगा और मोबाइल के लिए अलग बनाना होगा, या फिर कुछ ऐसा टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि जो कंटेंट हाँ, हमारा डेस्कटॉप पे, जैसे जो पिक्चर दिख रहा है वो फोन पे पता है। Yes. समझ गए। डिपेंड करता है आप सीएमएस कौन सा यूज कर रहे हो। इफ इट इज फिग्मा आप अलग से डिजाइन कर सकते हैं, इफ इट इज वर्डप्रेस सारे थीम इतने ऑप्टिमाइज्ड होते हैं ना, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके लिए उनको पैसा दे रहे हो, 4-5 हजार 10 हजार रुपए आप उसी चीज के लिए तो दिए हो उनको थीम और तो आपको ऑप्टिमाइज करके देते हैं। इफ इट इज नेक्स्ट जेएस या फिर कोई और जिसको हम लोग देखेंगे, आई विल शो यू, आई विल डिमॉन्स्ट्रेट यू कि
कैसे वो चीजें होती हैं, राइट? तो वहां पे हमें कुछ चीजों को फिग्मा में जाके खुद ही डिजाइन करना होता है। ओके, बाकी लोग कोई ऐसे जिसको मजा नहीं आ रहा हो, जिसको लग रहा हो भाई क्या चल रहा है, मार्केटिंग तो यहाँ पे बताया ही नहीं गया। लास्ट टाइम केशव ने बोला था कि केशव को फील हो रहा था वैसा। एनीवन जिसको चीजें समझ में नहीं आ रही हो, जिसको लग रहा हो कि सर काफी अच्छा लग रहा है सर। पहले से मतलब इच्छा थी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने के, लेकिन इतना टेक्निकल कंसिस्टेंट होकर के क्लास कर रहे हैं और साथ में चल रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ डीप में जान पाएंगे इसको। एग्जैक्टली हैंड होल्डिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पे, एंड मजा आएगा, ट्रस्ट मी। लाइक यस सर। सर मेरे को ये क्या वर्ड, करते थे कि यूट्यूब पर तो जाते थे, उसके बारे में कोर्सेज को देखते थे, लेकिन नहीं मतलब ऊपर ऊपर से तो चीजें पता चल जाती हैं, कैंपेन एड कैंपेन रन करना, लेकिन वो जब तक उसके बैकएंड में नहीं पता चलता तो ज्यादा सही नहीं लगता सर। बैकएंड का मतलब ये टेक्निकल जो है सर आप बता रहे हैं, तो अच्छा लग रहा हाँ है। अच्छा लग रहा है। तो ये यस। ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, आज का आपको आ रहा है, यू आर गेटिंग। Yes, sir. ओके चलो, अनिकेत व्हाट अबाउट यू? यस सर, समझ में आ रही है सर। चलिए ओके, निस्था व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. ओके, आज बच्चा नहीं है आपके बगल में? No, sir. ओके, आई आई रिमेम्बर लास्ट टाइम वो जोजो की आवाज। चलो, एंड व्हाट Yes, अबाउट sir. अंशिका? व्हाट अबाउट अंशिका, यू आर गेटिंग ऑल Yes, द sir. कंटेंट? पक्का यस नो? Yes, कोई sir. दिक्कत है तो बताओ, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। ओके, रितु व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. नहीं यस नो नहीं मैम, आप बताइए चीजें समझ में आ रही है एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव। Everything is इज nice, sir. Matlab, you're giving examples and you're trying to even show it practically and the video graphically. So it's nice, sir. नाइस, Yeah. ओके समझ में आ रहा है. ग्रेट। प्रियांशु, श्रेयांश,